हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको चैप्टर 14 लोकगीत समझाएंगे। इसके लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। आइए अब समझते हैं। लोकगीत क्या है। लोकगीत है जो विवाह समारोह में गाए बजाए जाते हैं। कोई उत्सव होता है तो उसमें जो लेडीज़ इकट्ठा होकर सब गाती बजाती हैं, उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत अपनी लोक ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत होता है जो घर में लेडीज़, कोई त्योहार होता है या शादी होता है, बर्थडे होता है, तो उसमें सभी इकट्ठी हो जाती हैं और ढोलक मंजीरे की सहायता से घर में गाती बजाती हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और संजीव है। इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़खाड़ और राममुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्धन लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के एक दल साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विविधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके अलग होते हैं, गाने का जो तरीका होता है उनका अलग होता है। तो जो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में गाते बजाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है। इनमें चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार में पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। जहाँ जहाँ के हैं लोकप्रिय गीत हैं, वहाँ वहाँ के उन्होंने नाम दिए हुए हैं कि पंजाब में मैया और हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ का गाना प्रसिद्ध है वहाँ वहाँ के उन्होंने नाम दिए हो कि यहाँ ये सब चीज़ें गाई जाती हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन में लेते हैं। इससे वे सीधे मर्ग को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं।
जब ये गाए जाते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, ये नाम है किसके, जो गीत गाते हैं तो उसके नाम दिए हुए हैं कि ये कहरवा जो ताल होती हैं ये उनके नाम है। ब्रहा, धोबिया आदि मतलब ये देहात में गाए जाते हैं, और जब गाते हैं लोग तो बहुत भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। जो गीत गाए जाते हैं, जो राग गाए जाते हैं, तो जो समझ में आते हैं लोग उसको आनंद लेकर सुनते हैं, तो जो उनकी सफलता का कारण है वो गीत का आकर्षण केंद्र है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशियाँ का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशियाँ से पढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिका-प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। जब वहाँ पे इकट्ठे होकर गाते हैं तो लेडीज़ एक तरफ होती हैं और जेंट्स एक तरफ होते हैं, तो खूब तेज़ी से गाते हैं, और जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि याज्ञनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चित ही उसके छंद को लेकर जाने वाली में इसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उस गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गढ़ पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकप्रिय ही लोकगीत पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों का भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से है। इस दृष्टि में भारत इस दिशा में अभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जगगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते जाते हुए राह के विवाह के मटकोर ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि सभी त्योहारों अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाती हैं। जैसे होता शादी होती, समारोह होता, तो सब लेडीज़ मिलकर गाना गाती हैं, तो उसमें बताया कि अलग अलग जगह अलग अलग गीत गाए जाते हैं।
जैसे जन्मदिन है तो जन्मदिन के गीत होते हैं, और शादी है तो शादी में सहरे के गीत होते हैं। तो अलग अलग जगह और अलग अलग, जैसे किसी का जन्म हुआ तो जन्म के हिसाब से गीत गाए जाते, तो अलग अलग गीत गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, और जो पूर्वी भाषा होती है, पूरब की ओर के जो लोग होते हैं, तो वो पूरब की मैथिल और कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुष्ट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय ही चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज के में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। इस चैप्टर में ये समझाया है, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वहाँ की अपनी भाषा होती है, और वह अपने अपने भाषा में सब अपने गीत गाते हैं। लेडीज़ इकट्ठा हो जाती हैं, सब ढोलक, मंजीरा ये सब लेकर बैठकर गाती हैं, और जहाँ के लोग होते हैं तो वहाँ के वैसे वैसे रीत होती हैं, वहीं उसी हिसाब से गाया बजाया जाता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ओके, थैंक यू।